Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am a first year MBBS student in Medical Government College. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोस्टली जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनको याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बायो के अंदर जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ आती है रिमेम्बरिंग में एज़ लाइक एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में और ऐसे कुछ एक चीज़ों में जैसे कि हमारी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे हम याद रख सकते हैं या फिर कैसे मैंने याद किया था। मोस्ट बेसिकली मैंने कैसे याद किया था 12 के अंदर जैसे बायो के कुछ एक टॉपिक्स होते हैं लाइक जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और उनके जैसे कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। तो मैंने कैसे याद किया था और कैसे मैंने सब चीज़ें रिमेम्बरिंग की थी उनकी, क्योंकि सब मैंने जितना भी सुना है या जितनी भी चीज़ें मैंने फेस की है उस हिसाब से मैंने ये देखा है कि एनिमल किंगडम के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सबको याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। और लास्ट टाइम पे उनको सब यही बोलते हैं कि ये वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बायो के अंदर। और जैसे 12th के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं लाइक जेनेटिक्स में और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो उन सबको यही लगता है कि ये वाले चैप्टर्स तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर बायो में कोई चीज़ नंबर कटवाएगी तो ये वाले चैप्टर्स ही नंबर कटवाएंगे। हाँ, ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो क्योंकि हमें याद रखना होता है सब कुछ। तो आप सबको जैसे ये लगता है कि ये डिफ़िकल्ट पोर्शन है, याद नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। एमबीबीएस जब फर्स्ट ईयर में तुम स्टार्ट करोगे, जैसे कि मैंने अब स्टार्ट किया है बॉन्स वगैरह को याद करना, मसल्स को याद करना, उनकी अटैचमेंट्स को याद करना, तो ये बहुत रेयर चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है 12th और +1 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एमबीबीएस में उससे ज़्यादा हमें याद रखना होता है। तो एक ही फर्स्ट स्टेज ही होती है हमारे लिए। फिर भी हम बोल सकते हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि मैंने जो बायो की याद रखने की या रिमेंबर करने की बोल सकते हो ट्रिक्स लगाई थी, मैं जब भी अपनी क्लास लेके आती थी, मेरी जब भी बायो की क्लास एंड होती थी, ख़त्म होती थी, तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले आने के बाद जैसे थोड़ा फ्रेशन अप हुई, जब मैं बैठती थी पढ़ने के लिए मैं बायो खोलती थी। कोई कोई बोलता है कि बायो नहीं, जो टिपिकल सब्जेक्ट है वो लेके बैठो, नहीं, मैं सबसे पहले बायो लेती थी। बायो में भी मैं रफ नोटबुक खोलती थी अपनी, जो टीचर ने आज पढ़ाया है, जो टॉपिक भी टीचर्स ने पढ़ाया होता था, मैं रिमेंबर वो नोटबुक नहीं खोलती थी, जो फेयर नोटबुक होती थी उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी, मैं रफ नोटबुक खोलती थी और उसमें जितना मैं याद कर सकती हूँ कि मैंने कितना ग्रिप में लिया है क्लास में, मैं कितना सुन पाई हूँ या मैं कितने क्लास में अटेंटिव थी, मैं रफ नोटबुक में अपना स्टार्ट करती थी कि टीचर ने ये पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ाया था, ये पॉइंट्स बताए थे, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी। फिर मैं अपनी फेयर नोटबुक खोलती थी, उस नोटबुक में फिर मैं मैच करती थी कि ये पॉइंट्स मैंने रखे हैं, इनमें से ये वाला पॉइंट मैं भूल रही हूँ, तो फिर मैं फेयर नोटबुक में उसको सर्कल आउट करती थी और ऐसे लिखती थी रिमेंबर, क्योंकि मुझे पता होता था जब भी मैं अटेंटिवली पढ़ूंगी या सुनूंगी सब कुछ, तो सबसे ज़्यादा वही चीज़ें भूलूंगी जो उनसे मैंने नहीं अच्छे से सुनी होगी। तो मैं वो चीज़ें मुझे पता लग जाती थी कि आज क्लास में मुझे ये समझ नहीं आई या फिर आज मुझे ये वाली चीज़ें याद नहीं हुई। ये बायो में नहीं, आप फिज़िक्स केमिस्ट्री तीनों में ही कर सकते हो, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा ऐसे रिमेम्बरिंग वाला प्रोसीजर बहुत अच्छा रहता है। फिर जैसे कि मैं बायो में याद करने के लिए एनिमल किंगडम के लिए स्पेशली ऐसे करती थी, मैं 2 किंगडम्स उठाती थी, उनको कंपेयर करवाती थी एज़ लाइक पहले हमारा क्या है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, तो इन सबको मैं क्या करवाती थी, कंपैरिजन में लेती थी। जैसे एनिमल किंगडम वो अर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, तो उन जो दोनों को मैं कंपैरिजन में लेती थी और देखती थी ये वाला पॉइंट्स है ना, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, वो इजीली याद हो जाएंगे, मुझे डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और पेपर में भी ऐसा ही होता था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वहाँ से मिलते थे जहाँ से डिफरेंट पॉइंट्स बनते थे, क्योंकि हम याद ही नहीं कर पाते, भूल जाते थे वो पॉइंट्स। तो मैं वैसे करती थी। फिर मैं टाइमर लगाती थी, 5 मिनट का टाइमर लगा लिया मैंने।
क्योंकि हमारा माइंड ऐसा होता है कि हम जितना ज़्यादा अटेंटिव रखेंगे उसको कि मुझे 5 मिनट पढ़ना है, उसके बाद में मैं रेस्ट दूंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारे थॉट प्रोसेस क्या हो जाते थे, स्टॉप हो जाते हैं। और मैं जैसे लगाती थी 5 मिनट में मुझे ये 2 किंगडम्स पढ़ने हैं और कंपेयर करके याद रखनी है। मैं 5 मिनट का टाइमर लगाने के बाद में उसको रोक लेती थी, टाइमर बंद हुआ, फिर मैं दोबारा अपनी रफ नोटबुक लेती थी, फिर मैं उसको लिखती थी, फिर मैं कंपेयर करके देखती थी कि मैं कौन सा पॉइंट भूल रही हूँ या कौन सा पॉइंट मेरे से छूट रहा है। तो उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था। फिर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, हाँ कोई ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, निमोनिक्स ले सकते हो, इंटरनेट में भरे पड़े हैं निमोनिक्स, लेकिन मेरे को याद नहीं होते थे उससे। कुछ एक बच्चों को शायद उससे भी ना याद होते हो। तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे ही सब चीज़ें लिखती थी, मैं आराम आराम से याद करती थी। नेक्स्ट डे जैसे ही मैं एनिमल किंगडम जैसे पढ़ रही हूँ, मैं नेक्स्ट डे उठती थी, सुबह उठने के बाद में मैं सोचती थी कि हाँ ये वाला एग्जाम्पल इसका था तो जब तक मैं 1 हफ्ते तक ऐसे मैंने किया ये चीज़, 1 हफ्ते तक मैं रिपीटेड वे में ऐसे करती गई, तो बार बार जब मैं लिखती थी और रिपीटेड वे में वो 5-10 मिनट दिन के उस एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स को देती थी, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता गया कि हाँ मुझे ग्रिप में आने लगी, मुझे याद रहने लगी उनके चीज़ें, मुझे आज तक भी याद है लगभग। तो मैं यही चाहूँगी कि आप अगर आप कोई टॉपिक भूल रहे हो तो 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट निकाल लो, उसको 5-5 मिनट में कवर करते जाओ और उसको लिख लिख के देखो, क्योंकि विदाउट आप राइटिंग अपना माइंड नहीं वो कर सकते। हाँ किसी से कोई हो सकता है, लेकिन हर किसी को नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।